हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 13 ऑफ जून के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पोर्टेंट डेज। 14 ऑफ जून को आता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे नाम से पता चल रहा है जो ब्लड डोनेट करते हैं। डोनर मीन्स जो ब्लड डोनेट करते हैं, उससे रिलेटेड ये डे है। और इस साल का थीम है 2024 का थीम क्या है? 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। तो ये जो थीम है इस साल का, इसके दो एस्पेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। कौन से? एक तो जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनको ये अप्रिशिएट कर रहे हैं। 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग, जो पिछले 20 साल से ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनको ये अप्रिशिएट कर रहे हैं। दूसरा, थैंक यू ब्लड डोनर्स, जो ब्लड डोनर्स जैसे वॉलंटियर्स वगैरह होते हैं उनको ये एक तरह का ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। राइट तो ये जो थीम है इसके दो एस्पेक्ट्स है। 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। राइट, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, नेम इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन 2023-24। 23-24 में इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन सा था? थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, एक होता है ट्रेड डेस्टिनेशन। ट्रेड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों आ जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं हम कि एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे हम चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं। राइट तो 2023-24 के अंदर थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन था हमारा नीदरलैंड, आफ्टर यूएसए एंड यूएई। यूएसए फर्स्ट है, सेकंड नंबर पे यूएई है और थर्ड नंबर आ गया नीदरलैंड का। अब जो मेन कमोडिटीज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कौन कौन सी है? उसमें आ जाते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। जो पिछले फिस्कल ईयर्स में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुई है चीजें नीदरलैंड के अंदर, वो कौन सी है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। राइट, नेक्स्ट है, विच कंट्री इज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर क्रॉस बॉर्डर रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट? रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट के टर्म में बात हो रही है। तो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट में जो टॉप डेस्टिनेशन की कंट्री है जिसमें क्रॉस बॉर्डर रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो उसमें जो टॉप पे कंट्री है वो है यूएसए। टॉप पे कंट्री कौन सी है? यूएसए। और इंडिया का नंबर आता है टॉप 5 के अंदर। इंडिया आता है टॉप 5 में। और ये जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट किसकी है? ये है एशिया पैसिफिक ग्लोबल कैपिटल फ्लो मई 2024 की रिपोर्ट है। इसमें फर्स्ट क्वार्टर का डाटा दे रखा है। कौन सा है? जो फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर का डाटा यहाँ पे दे रखा है, जनवरी से लेकर अप्रैल तक का। राइट फर्स्ट क्वार्टर का यहाँ पे डाटा है। और रिपोर्ट रिलीज किसने करी है? कॉलियर्स ने ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज करी है। तो टॉप 5 डेस्टिनेशंस कौन से हैं ग्लोबली क्रॉस बॉर्डर कैपिटल इन्वेस्टमेंट में? टॉप 5 में एक तो यूएसए आ गया, दूसरा इंडिया, चाइना, सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया। ये टॉप 5 डेस्टिनेशंस है। फर्स्ट क्वार्टर की ये रिपोर्ट है जो रिलीज हुई है। राइट, नेक्स्ट है, अर्थ केयर सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय। अर्थ केयर सैटेलाइट लॉन्च करी गई है। तो ये जो सैटेलाइट है ये दो कंट्रीज ने मिलकर लॉन्च करी है। कौन कौन सी है? एक तो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और दूसरी है जाक्सा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप की हो गई, जाक्सा किसकी है? जाक्सा है जापान की स्पेस एजेंसी। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा और दूसरी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इन दोनों ने मिलकर एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है अर्थ केयर। अब ये जो सैटेलाइट है ये स्टडी करेगा कि कैसे जो हवा के अंदर एरोसोल्स है वो क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, प्रेसिपिटेशन होती है, अर्थ पे कितनी एनर्जी आ रही है, कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, ये सब चीजों को ये सैटेलाइट जो है वो डिस्कवर करेगा। इन सब चीजों पे स्टडी करी जाएगी। कौन से सैटेलाइट से? अर्थ केयर सैटेलाइट। किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा। जाक्सा कहाँ की है? जापान की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट है, फायर रेस्क्यू ड्रोन वाज डेवलप्ड बाय। फायर रेस्क्यू ड्रोन
नाम से पता चल रहा है, जैसे फायर फाइटर्स होते हैं, तो जहां पे आग लगी है वहां पे अब ड्रोन्स के थ्रू रेस्क्यू किया जाएगा, राइट। तो फायर रेस्क्यू ड्रोन्स ये किसने डेवलप किए हैं? ये डेवलप करे गए हैं बाय आईआईटी धारवाड़। धारवाड़ कहाँ पे है? ये है कर्नाटका के अंदर। आईआईटी धारवाड़ कर्नाटका ने ये लॉन्च किया है फायर रेस्क्यू ड्रोन्स। तो इसमें आ जाता है FTRL, फायर एंड थर्मल रिसर्च लेबोरेटरी। तो इन्होंने एक अपना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इसमें इन्होंने एक सेंसर्स लगाए हुए हैं जो कि प्रॉपर टेम्परेचर वगैरह को आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। तो इसमें क्या है, इसमें एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगाई जाएगी ड्रोन की, क्योंकि वैसे अगर हम नॉर्मल ड्रोन लेकर जाएंगे तो आग में जाकर जल जाएगा ना। तो यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगाई जाएगी ड्रोन पे। ये जो प्रोटेक्टिव शील्ड ड्रोन पे लगाई जाएगी, ये प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स, पहले फायर एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे और उस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये जो एक फायर शील्ड जो है ये ड्रोन पे लगाई जाएगी, जो कि सूटी इन्वायरमेंट में भी काम करेगी वहां पे जाकर, राइट। तो ये जो ड्रोन है, ये ड्रोन इस तरह से बनाए गए हैं कि ये जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे भी रेजिस्ट कर पाएंगे। और एक जो रिसर्च टीम है ये आगे काम कर रही है कि ये जो ड्रोन है आगे लोगों को इवैक्यूएट करने का भी काम करेंगे ड्यूरिंग इमरजेंसीज। फायर सेफ्टी के एस्पेक्ट्स को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए तो लोगों को इवैक्यूएट करने का काम भी इनसे लिया जाएगा ड्यूरिंग इमरजेंसीज, राइट। नेक्स्ट है बैंक्स पार्टनर विद विच डिपार्टमेंट फॉर स्पर्श सर्विस सेंटर्स। स्पर्श सर्विस सेंटर्स के लिए 4 बैंक्स हैं जिन्होंने पार्टनरशिप करी है, किसके साथ? डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ। कौन कौन सी 4 बैंक्स है? बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड है केनरा बैंक, थर्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन चारों बैंक्स ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किसके साथ साइन किया है? डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ। डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट्स, DAD, राइट। डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके थ्रू ये क्या लेकर आ रहे हैं? स्पर्श सर्विस सेंटर्स सेटअप कर रहे हैं। स्पर्श की फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, राइट। तो इसमें क्या है, ये एक वेब बेस्ड सिस्टम तैयार किया जाएगा इन बैंक्स के साथ मिलकर, जिसमें कि जो पेंशनर्स होंगे उनके अकाउंट में डायरेक्टली जो पेंशन होगी वो क्रेडिट की जाएगी। जैसे कि डिफेंस पेंशनर्स हैं बिना किसी एक्सटर्नल इंटरमीडियरी के, राइट। कोई बीच में इंटरमीडियरी नहीं होएगी, तो डायरेक्टली जो डिफेंस पेंशनर्स है उनके अकाउंट में, बैंक अकाउंट्स में जो पेंशन है वो क्रेडिट करी जाएगी, राइट। नेक्स्ट है हु रिसीव्ड EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड। EY अर्नस्ट एंड यंग वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड, ये किसको दिया गया है? तो ये अवार्ड मिला है वेलियन सुबैया को। किसको मिला है? वेलियन सुबैया को। अर्नस्ट एंड यंग वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, अर्नस्ट एंड यंग, राइट। तो जो यंग लोग होते हैं वो वेले नहीं बैठते, सुबह उठ के काम पे लग जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। अर्नस्ट एंड यंग वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड किसको मिला है? वेलियन सुबैया को। अब ये कौन है वेलियन सुबैया? ये एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के। इसके अलावा जो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसके भी ये चेयरमैन है। नेक्स्ट है हु विंस बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड इन एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है सेबी ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जीता है, राइट। तो इन्होंने 2021 के अंदर T+1 सेटलमेंट जो थी वो इंट्रोड्यूस करी थी। इससे पहले इनकी जो थी वो T+2 सेटलमेंट थी। 2021 में ये लेकर आए थे T+1 सेटलमेंट, जिसको इम्प्लीमेंट किया गया था जनवरी 2023 के अंदर। ये T+1 सेटलमेंट क्या है? इसमें है कि जो इन्वेस्टर्स है, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको जिसने जैसे आज इन्वेस्ट किया, आज किसी पर्सन ने इन्वेस्ट किया, तो एक दिन छोड़कर, बीच में एक दिन छोड़कर इनको क्या है जो उसका रिटर्न है वो मिलेगा, राइट। तो T+1 मतलब इसमें एक दिन यहाँ पे छोड़ा गया है। T+2 में क्या था? 2 दिन छोड़ने के बाद था, राइट। तो T+1 सेटलमेंट इन्होंने फेज्ड मैनर में इंट्रोड्यूस किया था 2021 के अंदर और 2023 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था,
राइट। ये जो अवार्ड्स है ये दिए गए हैं बाय द एशियन बैंकर्स। अवार्ड किसने दिए हैं? बाय द एशियन बैंकर्स। नेक्स्ट है हु बिकेम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पीएनबी मेट लाइफ। पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो उनका नाम है समीर बांसल। समीर बांसल बने हैं नए एमडी एंड सीईओ ऑफ पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन इन यूएफसी। यूएफसी में कौन सी पहली इंडियन है जो जीती है? यूएफसी क्या है? अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, राइट। तो इसमें जीती है पूजा तोमर। तो पहली बार इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से और ये जीत कर आई है यूएफसी के अंदर, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप के अंदर। कहाँ पे हुआ था? 2024 में ये लुइसविले के अंदर ये चैंपियनशिप हुई थी। नेक्स्ट है हु वन गोल्ड मेडल इन आईएसएसएफ राइफल पिस्टल म्यूनिच वर्ल्ड कप 2024। आईएसएसएफ ये जो वर्ल्ड कप हुआ है ये म्यूनिच के अंदर हुआ है। म्यूनिच कहाँ पे है? जर्मनी में। म्यूनिच जर्मनी के अंदर ये वर्ल्ड कप हुआ था। आईएसएसएफ क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। आईएसएफ क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो शूटिंग से रिलेटेड है, राइफल पिस्टल के यहाँ पे जो भी है वो हुए थे, मुकाबले हुए थे, जिसमें इंडिया की तरफ से जो गोल्ड मेडल जीता है वो किसने जीता है? सरबजोत सिंह ने जीता है इंडिया की तरफ से, राइट। सरबजोत सिंह ने जीता है गोल्ड मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर। इसमें जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट। पिस्टल जो छोटे वाला होता है पिस्टल, तो उस इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेन कैटेगरी के अंदर, राइट। और विमेन कैटेगरी की बात करें तो वीमेन कैटेगरी के अंदर जीता है सिफ्त कौर समरा ने। इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के लिए। इनकी कैटेगरी कौन सी थी? 50 मीटर राइफल इवेंट। राइफल जो बड़े वाली होती है, राइट। तो 50 मीटर राइफल इवेंट में जीता है सिफ्त कौर समरा ने ब्रॉन्ज मेडल, और सरबजोत सिंह ने जीता है गोल्ड मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में, राइट। नेक्स्ट है हु वन फ्रेंच ओपन सिंगल टाइटल। फ्रेंच ओपन सिंगल टाइटल ये किसने जीता है? अब पहले हमने बात करी थी ऑस्ट्रेलियन ओपन की, राइट। अब आ गया है फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन में सिंगल टाइटल में किसने जीता है? मेन कैटेगरी के अंदर जीता है ईगा साइटेक ने, राइट। मेन कैटेगरी में ईगा साइटेक ने जीता है। और विमेन कैटेगरी के अंदर जीता है कार्लोस एल्करास ने, राइट। ये वीमेन कैटेगरी के अंदर जीता है, इसने जीता है मेन कैटेगरी के अंदर फ्रेंच ओपन सिंगल टाइटल। तो आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी बोथ। नेक्स्ट है रामोजी राव। रामोजी राव इनकी रिसेंटली डेथ हो चुकी है, तो इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण से। तो पद्म विभूषण क्या है? इंडिया का सेकंड हाईएस्ट ऑनर है। फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कौन सा है? भारत रत्न, राइट। फर्स्ट जो है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर वो है भारत रत्न, और सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है पद्म विभूषण, जिससे रामोजी राव को सम्मानित किया गया था। कौन से ईयर में सम्मानित किया गया था इनको? 2016 के अंदर पद्म विभूषण इनको मिला था। तो रिसेंटली इनकी डेथ हो चुकी है। रामोजी राव ये जो रामोजी फिल्म सिटी है उसके फाउंडर है, इसके अलावा इनाडू ग्रुप के भी फाउंडर है, और ये ईटीवी नेटवर्क ऑफ टेलीविजन चैनल्स के हेड भी थे, राइट। तो जिनकी अभी डेथ हो चुकी है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।